सभी छात्र छात्राओं का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं और शिक्षण प्रक्रिया बाधित हुई है। तो पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने की हम शुरुआत करना चाह रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, और प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाए। तो आज हम एक सांख्यिकी का टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उच्च अध्ययन में, हायर स्टडीज़ में ये अलग से एक विषय होता है सांख्यिकी। चलिए शुरू करते हैं। कुछ जो सांख्यिकी है, इसके जन्मदाता गॉटफ्राइड ओकेनवाल हैं, और जो सांख्यिकी का संबंध है वो किससे है? डाटा से। डाटा यानी आंकड़े। और आंकड़े क्या होते हैं? सूचनाओं, तथ्य तथा आंकड़ों का संग्रहण, जो व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीके से किया जाता है। तो डाटा अगर सिंपल भाषा में समझें तो डाटा यानी आंकड़े एक प्रकार की सूचना है। और डाटा को हम दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, यानी वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसमें हम करते हैं वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े, यानी ग्रुप्ड डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा। तो पहले समझते हैं ये प्राथमिक आंकड़े क्या हुए। प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा, जब किसी संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई डाटा पहली बार शुरू से लेकर अंत तक इकट्ठा किया जाता है। प्राथमिक डाटा पढ़ रहे हैं हम कि जब किसी संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई डाटा पहली बार शुरू से लेकर अंत तक इकट्ठा किया जाता है, तो ऐसे डाटा को प्राथमिक डाटा या प्राइमरी डाटा कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम है, इसको ओरिजिनल डाटा भी कहते हैं। यानी ऐसा डाटा जिसे पहली बार बिल्कुल नए सिरे से कलेक्ट यानी संग्रहित किया जाता है, उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। उदाहरण समझ लो, इसमें भारत की जनसंख्या का डाटा भी हो सकता है, या किसी स्कूल के सभी बच्चों का डाटा भी शामिल हो सकता है। जैसे हम कहें कि कक्षा 10 के गणित विषय पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का गणित में प्राप्त अंकों का डाटा एकत्रित कीजिए। फिर इसको हम क्या करेंगे, ये ग्रुप वाइज बनाएंगे, क्रम संख्या वाइज लिखेंगे 1 2 3 4, और उनके प्रत्येक छात्र का नाम और उनके संबंधित विषय में अंक लिख देंगे। तो इस प्रकार का ये डाटा है जो ओरिजिनल डाटा है, क्योंकि हमने खुद एकत्रित किया है। हम अनुसंधानकर्ता हो गए जो इकट्ठा कर रहे हैं डाटा, और ये डाटा ओरिजिनल डाटा हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी डाटा। तो ये तो हो गया प्राइमरी डाटा। अब देखते हैं सेकेंडरी डाटा क्या हुआ। द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डाटा वह डाटा होता है जो पहले से ही किसी संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा इकट्ठा किया जा चुका है, और नया अनुसंधानकर्ता इसे पहले से कलेक्ट डाटा का प्रयोग कर सूचना तैयार करता है। यानी ये डाटा हमने खुद तैयार नहीं किया, यानी पहले से ही किसी ने तैयार कर रखा था और उससे हमने लिया है इसको। उदाहरण के लिए, अगर भारत की जनसंख्या का डाटा आपके पास पहले से ही है, तो आप उसमें से बड़ी आसानी से ही अपने शहर में
कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं या कितने प्रतिशत लोग निरक्षर हैं, यह पता लगा सकते हैं। लेकिन आपका वह डाटा पहले से ही कलेक्ट भारत की जनसंख्या के डाटा से प्राप्त किया है, इसलिए यह डाटा क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। यानी हमने इसको खुद इस पर रिसर्च नहीं की है, खुद ही डाटा एकत्रित नहीं किया है, हमने इसको कॉपी किया है, कहीं और से लिया है। तो इस डाटा को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक डाटा यानी सेकेंडरी डाटा। अब जो दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है उसमें जो डाटा है वो बताया था वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़े यानी ये होते हैं सिस्टमेटिक आंकड़े, यानी जिनको सिस्टमेटिक ढंग से इसको टेबल सारणी बना करके तैयार किया जाता है। और अवर्गीकृत आंकड़े हैं ये सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, ऐसे लिख दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हमारे क्वेश्चन होते हैं 9th-10th में कि ये देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन दिया है मैंने एग्जांपल के लिए कि 2, 5, 7, 9, 11 का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें कोई टेबल नहीं बनी है, ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अव्यवस्थित डाटा कहते हैं इसको, अव्यवस्थित है, ये सारणी के रूप में नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनग्रुप्ड डाटा। ये अनग्रुप्ड डाटा का एग्जाम्पल हो गया। और अनग्रुप्ड डाटा, ये अनग्रुप्ड हो गया। और जो दूसरा प्रकार का है, देखो ये सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है, ये वर्ग अंतराल है। और दूसरी कॉलम में छात्रों की संख्या यानी जिसको हम बारंबारता भी कहते हैं, इसमें लिखा है 41 से 45, 8 हैं। इसी प्रकार से और जो कॉलम में लिखा है ये सिस्टमेटिक ढंग से तैयार कर दिया गया है, और इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्गीकृत आंकड़े। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को देखेंगे। ओके।